जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, अनीता आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, आज के सत्संग से आपको गुरु जी के अनंत ब्लेसिंग्स की कृपा प्राप्त होगी, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद रहे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, करते हैं गुरु जी महाराज का सत्संग स्टार्ट। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। सत्संग जी, सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म गुरुदेवो नमः नमः। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरे जीवन का जो उद्धार किया है उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मैं करती हूँ। मैं पिछले संगत जी 14 सालों से परेशान थी अपने गठिया बाई से। ये गठिया बाई संगत जी इस कदर मेरे शरीर में हो चुका था ना कि ना मेरे से उठा जाता था ना मेरे से बैठा जाता था। और ये गठिया बाई की वजह से ना संगत जी मैंने बहुत धक्के खाए हैं। जिसने जो बता दिया मैंने उस जगह जाना, जिसने जो कह दिया मैंने वही करना। इस गठिया बाई की वजह से मैंने संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं कहाँ कहाँ नहीं गई, कहाँ कहाँ मैंने दिखाया नहीं, जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी, बहुत परेशान थी। संगत जी, मैंने हर जगह दिखाया, हर जगह, कहीं भी कोई भी इसका समाधान नहीं मिल रहा था। संगत जी, ये लगा लो ना मैं उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना सो सकती थी। और इस दर्द की वजह से मैं इतनी परेशान हो चुकी ना संगत जी, ये लगा लो मैं बिस्तर पे लगी, मेरे पूरे शरीर में गठिया पाई संगत जी। और आपको तो पता ही है संगत जी, जब शरीर खराब होता है ना तब कोई भी साथ नहीं देता, ना अपने ना पराए। बच्चे संगत जी सुनते नहीं थे, बच्चे क्या कर रहे क्या नहीं, क्योंकि संगत जी इतनी गठिया बाई थी, ये लगा लो कि गर्दन तक हिलाने में दर्द। मेरी इतनी दवाइयाँ चलती थी ना, सुबह से शाम तक इतनी दवाइयाँ मैं खाती थी कि ये लगा लो संगत जी जैसे कि कोई इंसान खाना खाता है, हर 10 मिनट बाद की दवाई, हर 10 मिनट, और कोई आराम नहीं। इतना पैसा फूका ना, मेरा बहुत पैसा फूका, और मैं कहाँ कहाँ नहीं गई मैं ही जानती हूँ संगत जी। मैंने हर जगह दिखाया, हर जगह, कोई आराम का नाम ही नहीं। तब कहीं जाके संगत जी मैं गुरु जी महाराज से जुड़ी, मैं आपको बताऊं। और ये लगा लो इतने लंबे समय बाद मेरे को गुरुजी महाराज का बुलावा आया। मैं इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद प्रकट करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी महाराज से जब मैं जुड़ी तो मेरे एक फ्रेंड के माध्यम से मैं गुरुजी से जुड़ी, और गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी वहाँ पे, आप विश्वास नहीं करोगे, आप भरोसा नहीं करोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और संगत जी, इसी दर्द परेशानी की वजह से मैं परेशान थी। जब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा, अपनी शरण से लगाया, तब संगत जी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ये गठिया बाई का दर्द, कोई परेशानी भी मेरी ख़त्म होगी, मैंने नहीं सोचा था। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो गठिया बाई का दर्द था ना, वो गुरुजी महाराज ने ना मुझे एक सत्संग सुनवा के ख़त्म किया। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, जब मैं गुरुजी के पहली बार दरबार में गई तो वहाँ पे मैंने लंगर किया, जल प्रसाद किया। जैसे मैंने आपको बताया ना संगत जी, मैं व्हील चेयर पे चलती थी। गठियावादी की वजह से ना मेरे पैर तो ख़त्म ही हो चुके थे, और डॉक्टर्स का कहना यही था कि आप मेडिसिन खाओ, मेडिसिन। इतना पैसा फूकने के बाद भी ना संगत जी मुझे आराम नहीं पड़ रहा था।
और संगत जी दर-दर की ठोकर खा के मैं परेशान हो गई थी। तब संगत जी गुरुजी के दरबार में मैंने लंगर किया, जल प्रसाद किया, मुझे बड़ा आराम-सा मिला। फिर एक सत्संग गुरुजी ने सुनवाया। उस सत्संग में एक आंटी के माध्यम से गुरुजी ने बताया, तेरा जो दर्द है ना, तेरा जो कष्ट है, मैं बहुत जल्द ख़त्म करने वाला हूँ। संगत जी इस तरीके से मैंने गुरुजी महाराज की शरण ली और गुरुजी ने संगत जी मेरा इतना पुराना गठिया बाई का जो दर्द था वो ख़त्म किया। आज मैं आप सभी के साथ ना गुरुजी के वो पल, वो चमत्कार शेयर कर रही हूँ ना, जो आप सुन के हैरान हो जाओगे। संगत जी देखो, हालाँकि मैं कभी अलार्म लगा के नहीं सोती, क्योंकि मैं अलार्म इसलिए नहीं लगाती संगत जी, क्योंकि देखो सुबह काम करने वाली आती है, मेरे से कुछ काम-वाम नहीं होता, ना बच्चों की तरफ ध्यान देता। मेरे बच्चे जो है ना संगत जी वो भी बिगड़ रहे थे, मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे थे। और आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं जब गुरुजी महाराज की शरण में आई तो गुरुजी के ना संगत जी मुझे ना सुबह ही मैसेज आने शुरू हो जाते थे। 5 बजे, 5 बजे संगत जी गुरुजी मुझे उठा देते थे और मेरा फ़ोन ना अपने आप बजना शुरू हो जाता था। 5 बजे जब मैं उठती थी तो 5 बजे उठने के बाद ना संगत जी अपने आप अलार्म बजना, अपने आप मैं उठ जाना और 5 बजे उठ के ना संगत जी गुरुजी मेरे दिमाग में थॉट डालते थे कि मैं जो है ना टहलूँ। जबकि संगत जी टहलने में ना मुझे बड़ा दर्द होता था, बहुत दर्द होता था। लेकिन फिर भी मैं गुरुजी का भजन लगा के संगत जी टहलती थी। और मुझ में पता नहीं कहाँ से एनर्जी गुरुजी देते थे कि मैं चलने लग गई संगत जी, मेरे पैर जाम थे ना, वो चलने शुरू हो गए। इस तरीके से संगत जी मैं चलना जब शुरू हुई तो मेरे दर्द भी कम हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द कम हुआ। और फिर संगत जी धीरे-धीरे गुरुजी महाराज ने ना संगत जी मुझे गर्म पानी पीने की आदत डाली। सुबह-सुबह मॉर्निंग में मैं 2 ग्लास गर्म पानी पी, जबकि देखो संगत जी मेरा कोई भी रूटीन ऐसा नहीं था। इतने लंबे समय से मैं गठिया-बाई से जूझ रही थी। मैं 2 ग्लास गर्म पानी पीती थी, वॉक करती थी। गुरुजी थॉट डालते थे कि मुझे 12 बजे जो है ना संगत जी एक केला ज़रूर खाना है। मैं वो केला खाती थी, शब्द सुनती थी, गुरुजी के मंत्र जाप करती थी। और जैसे काम वाली काम करने आती थी, मेड आती थी तो गुरुजी ना मेरे अंदर ना, तो अब मैं एक दिन क्या हुआ संगत जी कि मैं बता रही हूँ मैं गठिया बाई से परेशान थी, ये गुरुजी के चमत्कार हुए मेरे साथ। तो एक दिन मेड जो है ना संगत जी झाड़ू मार रही थी, मैं सोफे पे बैठी हुई थी ऐसी, तो मेड ही काम करती थी। तो गुरुजी ने ना एकदम से थॉट डाला कि झाड़ू तू उससे ले और तू लगा। बार-बार मेरा मन ना व्याकुल हो रहा था। मैं संगत जी एकदम बोली कि नेहा तू मुझे झाड़ू दे, मैं झाड़ू मारती हूँ। संगत जी बोली मैडम आप झाड़ू मारोगे? मैंने कहा क्यों मार नहीं सकती? मैंने कहा तू दे, गुरुजी ना थॉट डाल रहे हैं। और संगत जी मैंने आप लगा लो 3 रूम, इतना बड़ा मेरा घर है ना, उस पूरे घर में झाड़ू मैंने मारी और मुझे कहीं पेन नहीं हुआ। अब मैंने उसको कहा कि नेहा मैं ही झाड़ू मारा करूँगी। वो कहती है दीदी ऐसे तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। मैंने कहा छुट्टी-वुट्टी का तो मुझे नहीं पता तेरी, लेकिन अब से झाड़ू मैं ही मारूँगी। संगत जी मैंने झाड़ू मारना शुरू किया, मुझे इतना रिलीफ़ मिला, इतना रिलीफ़ मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी शाम की रोटी मेड बना के जाती थी। मैंने मेड को कहा, मैंने कहा अब तू शाम की रोटी मत बनाया कर, मेरे को ना गुरुजी ने थॉट डाला। संगत जी इधर मेरी मेड चिढ़ने लगी क्योंकि मैं कम करने लगी, तो मैंने उसको कहा मैं तुझे पूरे पैसे दूँगी, मैं तेरे पैसे नहीं काटूँगी, लेकिन गुरुजी ना मुझे काम करने के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं, देख इसमें भी कोई अच्छाई होगी। बोलती है ठीक है दीदी। क्योंकि देखिए संगत जी हर इंसान थोड़ा-सा ना वो हो जाता है कि हमारा काम कम होगा तो पैसे कम हो जाएँगे। संगत जी मैंने शाम की रोटी सब्जी शुरू कर दी और दिन का भी खाना बनाने लग गई। मतलब धीरे-धीरे संगत जी मैंने पूरा घर सँभाल लिया। अब मेरी मेड थोड़ी-सी नाराज़ हो गई, कहती है दीदी अब तो सारा काम खुद ही कर लेते हो, मैं क्या करूँगी? मैंने कहा नहीं तू अभी आती रह। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया तो मैं अभी नहीं, मेरे को ना अभी अपने ऊपर विश्वास नहीं है पर गुरुजी पे विश्वास है। तू आती रह, तू आती रह। तो संगत जी वो आती रही और मैंने कहा तू बस बैठे जाया कर, सारा काम मैं करूँगी। मैंने कहा तू बस खाली मेरा ध्यान रख कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ, कहीं कुछ हो ना जाए। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मेरी मेड आती थी, मेरे हस्बैंड को नहीं पता, मेरे बच्चों को नहीं पता। मेरी मेड आती थी, मेड को संगत जी मैं सोफ़े पे बिठा देती थी, उसको फ्रूट्स काट के मैंने देने, उसके लिए संगत जी सुबह का नाश्ता मेरे को बनाकर मैंने देना उसको, मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस जाने के बाद, और पूरे घर का काम मैंने करना। तो मेरी मेड मुझसे कहती है कि मैडम जिस दिन सर को पता चल गया ना उस दिन मेरी छुट्टी हो जाएगी। मैंने कहा कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा।
कंटिन्यू संगत जी मैंने ऐसे ही किया, 1 महीने ऐसे किया और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे मुझे इतना रिलीफ मिला, इतना आराम मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद संगत जी सारे घर का काम मैंने करना, सुबह से शाम तक घर का काम मैंने करना, रात को रोटी बनानी मैंने, सब्जी बनानी। मेरे हस्बैंड कहने लग गए कि ये ना स्वाद ना नेहा के हाथ का नहीं आ रहा, क्या कर रही है नेहा? मैंने कहा क्योंकि संगत जी देखिए बनती थी धीरे-धीरे ऐसे ही बनती थी। तो मैंने कहा आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, वो ऐसे ही खाना बना जाती है। तो मेरे हस्बैंड ने फिर इतना गौर नहीं किया। ये लगा लो संगत जी मैं बिल्कुल जब फिट हो गई काम-वाम करने के लिए, तब संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बताया गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी का स्वरूप था, मैंने कहा गुरुजी ये वाला काम मेरे से नहीं हो रहा है, ये करवा दो। गुरुजी पता नहीं कहाँ से हिम्मत देने लग गए, कहाँ से इतनी एनर्जी मुझ में आने लग गई, कहाँ से मैं इतना काम करने लग गई, कहाँ से मैं इतनी स्ट्रांग बन गई मुझे नहीं पता। लेकिन गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत बख्शी, इतना सपोर्ट किया गुरुजी ने मुझे कि संगत जी मेरी गठिया बाई प्रॉपर ठीक हो गई। और देखो इस गठिया बाई के बीच में ना मेरी दवाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई संगत जी, टेंशन फ्री। मेरे को एक बात चीज़ समझ आई है संगत जी, जब टेंशन होती है ना इंसान के दिमाग में तभी वो बीमार पड़ता है। और इस टेंशन की वजह से ना इन दवाइयाँ मेरी ख़त्म हो गई, या आप यकीन नहीं मानोगे टेंशन मेरी गुरुजी ने ऐसी चुटकियों में ख़त्म करी, ऐसी चुटकियों में ख़त्म करी ना, मेरे को संगत जी दवाइयों को होश नहीं था। नहीं, हर 10 मिनट बाद, हर 15 मिनट बाद दवाइयाँ। मेरी दवाइयाँ भी छूट गई और गुरुजी की कृपा से संगत जी मैं बिल्कुल ठीक भी हो गई। ये गुरुजी की मेहर है, ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। संगत जी अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और देखो मैंने जिम भी जॉइन किया है, जिम भी जाती हूँ मैं। और आप यकीन नहीं मानोगे घर का काम भी करती हूँ। मेड संगत जी आती है, मेड को मैंने हटाया नहीं है, मेड आज भी मेरे पास आती है। और मेड मुझे यही कहती है कि दीदी अब मैं ना छोड़ देती हूँ आपके यहाँ से काम, आप बेवजह के ना मुझे पैसे दे रहे हो। संगत जी 2,500 रुपये उसको जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं इसको हटाऊँ नहीं, क्योंकि देखिए संगत जी आज मैं सही हो गई, इसको हटा दूँ, इसका रोज़गार मर जाएगा। और वो मेरे को ना इतना प्यार करती है ना कि दीदी आप ठीक हो गए। उसके बाद भी देखो संगत जी आज भी मेरे घर मेड आती है वही, और मैं देखो उसका नाश्ता 14 साल से संगत जी वो मेरी सेवा कर रही है। आज आती है, मैं बिठाती हूँ, खिलाती पिलाती हूँ और संगत जी काम मैं करती हूँ और उसकी सैलरी देती हूँ। क्योंकि देखिए संगत जी ठीक है, एक टाइम मेरे पास नहीं था, करने लायक मैं नहीं थी, उसने मेरी बहुत सेवा की है, मैं उसको हटा नहीं सकती, मैं उसको बहन का दर्जा देती हूँ संगत जी। भले वो सबके लिए मेड है लेकिन मेरे लिए बहन का दर्जा है। क्योंकि देखिए संगत जी सगे रिश्तेदार भी ना आपके काम नहीं आते। मेरी भाभी मेरे बराबर में ही रहती है, उसने भी संगत जी मेरी परेशानी में मेरा साथ नहीं दिया। मेरी नंदे हैं, मेरी संगत जी छोटी बहन है, उसने भी मेरा साथ नहीं दिया। कभी भी मैं गठिया बाई की परेशानी थी, कोई मेरे घर आता था ना देखने, तो ये भी नहीं होता था कि चल शाम की रोटी बना जाएँ या कुछ काम नहीं संगत जी कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इसको भले ही मैं पैसे दे रही थी, लेकिन इसने संगत जी इस कदर मेरी सेवा की है ना, जैसे कि आप मानो मैं इस कदर मेरी सेवा की है कि संगत जी जैसे मैं एक बहन की तरह संगत जी मेरे को उठा के लेके जाना, मेरे को बाथरूम टॉयलेट कराना। तो ये संगत जी बहुत बड़ी कृपा है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है जिसके लिए मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरुजी का भी कि गुरुजी मेरे जीवन में आए। और देखो गुरुजी के बारे में भी ना इसने ही बताया, जिसके यहाँ काम करती थी ना वो मेरी सहेली थी, तो इसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और मैं इस कदर गुरुजी से जुड़ी, इस कदर संगत जी मेरा हाँ, गुरुजी ने कल्याण किया, इस कदर मेरी जर्नी शुरू की। मेरी दवाइयाँ छूट गई, मेरा डॉक्टर के पास चक्कर काटना छूट गया, मेरे जीवन में खुशियाँ आ गई, मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं, अब मैं बच्चों पे भी ध्यान देती हूँ, पार्क भी जाती हूँ, सब काम मैं ईज़िली कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी गुरुजी ने ऐसी एनर्जी मेरे में डालनी शुरू करी ना कि इस एनर्जी ने संगत जी मेरा उद्धार कर दिया और मेरे को पता ही नहीं चला कि कब गुरुजी महाराज मेरे में एनर्जी डालते चले गए, डालते चले गए। तो मैं बहुत बहुत अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ, उनकी कृपा है, उनकी असीम कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की कि
गुरुजी की मेहर है कि आज मेरे जीवन में जो गुरुजी ने इतनी बड़ी खुशियाँ ला के दी हैं, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स ला के दी हैं, तो मैं बड़ा शुक्राना गुरुजी का करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी मेरे जैसे हर एक इंसान की रक्षा करना, हर एक इंसान की परेशानी दूर करना, हर एक इंसान को ब्लेस करना गुरुजी, हर एक इंसान पे अपनी कृपा बनाए रखना, हर इंसान की परेशानियाँ, बीमारियाँ दूर करना गुरुजी महाराज, यही मेरी आपसे विनती है, यही मेरी आपसे अरदास है गुरुजी, क्योंकि आपके बिना जीवन अधूरा है गुरुजी। और सच में संगत जी, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार, और इसके लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने गुरुजी को श्रेय देती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ कि अगर गुरुजी ना होते तो शायद आज मेरे जीवन का कल्याण नहीं होता। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ संगत जी, कहना तो ये भी चाहती हूँ कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब गुरुजी आपका हाथ थामते हैं। और संगत जी, मुक्ति से, अगर बीमारी से मुक्ति पानी है तो एक ही धाम है, एक ही दरबार है, गुरुजी का दरबार, गुरुजी का धाम, वहाँ चले जाओ, वहीं आपका कल्याण निश्चित है। बाकी संगत जी, इस पूरी दुनिया में ना घोर अंधकार है। मेरे को पता है संगत जी, मेरे 14 साल में ना इन लोगों की, मेरे अपनों की ना सच्चाइयाँ सामने आई हैं, और बस मेरी नंदें आती थी, आधे पौने घंटे खाया पिया और चली गई। मेरी बहन आती थी संगत जी, पूरा दिन रुकती थी, लेकिन कभी उसे कोई मतलब ही नहीं है, अपने जीजा जी के साथ हंसी, खाया पिया, बच्चों को लिया और चली गई। मेरी भाभी बराबर में रहती है, उसे कोई मतलब नहीं है, देखने तक नहीं आना है। और यहाँ तक कि लोग ना संगत जी, रिश्तेदार कभी आते थे ना, ये कहते थे कि मेड से काम करवा तो लो, लेकिन ना घर में बदबू आती है, जो खुद कर से, मतलब इस तरीके से मुझे ताने मारे जाते थे संगत जी। उस समय मेरे को फील होता था, और इस समय मेरे को ये कहा जाता था ना कि तेरे बच्चे तो ना बहुत बिगड़ से रहे हैं, माँ बाप, माँ का ना देखे ना जब तक बच्चे सुधरते, मतलब इस तरीके की मेरे साथ ना बातें की जाती थी। मेरा जी बड़ा दुखता था, लेकिन आज देखिए संगत जी, मैं बच्चों को भी देख पा रही हूँ, घर भी देख पा रही हूँ गुरु जी की कृपा से। और संगत जी, यही कहूँगी कि अगर कोई दरबार है, कोई धाम है, तो वो गुरु जी का है, वहाँ चले जाइए, वहाँ सबका बेड़ा पार है, सबका कल्याण है, किसी की झोली खाली नहीं होती, सबकी झोली गुरु जी भरते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।